Exercise number 4.1, question number 17. The points 4, -2, -2, 4 and 5, 5 are the vertices of a triangle. Find in center of the triangle. तो हमने फाइंड करना है इन सेंटर ट्राइंगल का। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 और डिवाइड हो जाएगा a प्लस b प्लस c। ये हो गया x एक्सेस का पोर्शन। अब y एक्सेस का पोर्शन इसी तरह होगा a y1 b y2 और प्लस c y3 डिवाइड हो जाएगा उसी तरह a प्लस b प्लस c। अब यहाँ हमारे पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 है। x1 क्या है? x1 है हमारे पास 4, x2 है -2, ये लिखे हुए ऊपर -2, और x3 हमारे पास है 5। इसी तरह y1 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू 4 और y3 होगा 5। अब हमारे पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 है। हमारे पास a b और c नहीं है। अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो इसका मतलब है कि हमारा इन सेंटर आ जाएगा, यानी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ए बी सी निकालने के लिए हम बनाते हैं ट्राइंगल, क्योंकि ये हैं वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ये ए हो गया, ये बी और ये सी। अब याद रखना है कि सी के सामने जो होगा वो सी, ए के सामने स्मॉल ए और बी के सामने स्मॉल बी, यानी ए बी सी इस ट्राइंगल से निकलेगा। अब कैसे निकलेगा? ये ए सी, बी इज इक्वल टू ए सी, और ये बार लगा दी, यानी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा बी। इसी तरह ए आ जाएगा हमारा, अगर हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें बी सी, और सी हमारा आ जाएगा अगर हम कैलकुलेट कर लें ए और बी का डिस्टेंस। और ये बार लगाने का मकसद ये है कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो उसको पॉजिटिव कर दे, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो डिस्टेंस का फार्मूला है d इज इक्वल टू y2 माइनस y1 स्क्वेयर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वेयर और इस सारे का स्क्वेयर रूट। तो पहले हम a के लिए निकाल लेते हैं। तो a के लिए b और c की वैल्यूज हम यूज करेंगे। तो ये b के लॉन्ग वैल्यूज हैं x और y की, ये c के लॉन्ग हैं, ये a के लॉन्ग हैं। तो यहीं से हम देख लेते हैं स्क्वायर रूट बी सी वाई 4 माइनस 5 स्क्वायर रूट प्लस
एक्स -2 -5 स्क्वायर। तो ए आ गया, ये 1 4 -5 -1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 5 और 2 7 -7 का स्क्वायर। तो ये ए हमारा आया स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर 1 और -7 माइनस माइनस प्लस 7 7 49। ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। 25 ज़रब 2 50 होता। पच्चीस का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 5 और ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ए हमारा आ गया 5 स्क्वायर रूट 2। अब बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बी की आएगी ए और सी से। तो इसका है ए और सी -2 -5 -2 -5 स्क्वायर प्लस 4 -5 4 -5। तो बी आ गया 5 2 7 और 7 7 49। 4 -5 -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये आ गया 1। तो ये बन गया स्क्वायर रूट 50। ये भी उसी तरह ऊपर वाले की तरह हो जाएगा। ये भी आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। सही सिमिलर आया। अब ए निकल आया, बी निकल आया और सी रह गया। सी निकलेगा ए और बी से। स्क्वायर रूट ए बी, ए और बी -2 और 4 -2 -4 -2 -4 स्क्वायर प्लस और एक्स एक्सेस के लॉन्ग 4 माइनस माइनस प्लस 2 4 + 2। तो सी आया 4 2 6 6 6 36 और ये भी 4 2 6 6 6 36 दोनों का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया सी इज इक्वल टू 36 और 36 72। जैसे 50 के लिए हमने किया था, कॉमन निकाल लिया था। ये 36 ज़रब 2 36 दूनी 72।
ये स्क्वायर रूट 36 का ख़त्म हो जाएगा, 6 रह जाएगा, 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा, 6 स्क्वायर रूट 2। तो ये अब हमारे पास ए बी और सी भी आ गया। x1 x2 x3 पहले था, y1 y2 y3 पहले था। अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये इन सेंटर का फार्मूला था हमारे पास, जिसमें हम अब ए बी सी x1 x2 x3 की वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ए था हमारा 5 स्क्वायर रूट 2, x1 था 4, प्लस बी था 5 स्क्वायर रूट 2, और x2 है -2, -2 प्लस सी ये सामने है 6 स्क्वायर रूट 2, और x3 है 5, ए प्लस बी प्लस सी। ए था 5 स्क्वायर रूट 2, प्लस बी भी 5 स्क्वायर रूट 2, और प्लस सी 6 स्क्वायर रूट 2। एक कॉमा लगाया, और अब y देखते हैं। ए आया 5 स्क्वायर रूट 2, y1 -2 है, प्लस बी भी 5 स्क्वायर रूट 2, y2 होगा 4 और y3 5। ये 4 आ गया, और प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 सी मल्टीप्लाई बाई y3 5। उसी तरह ए प्लस बी प्लस सी 5 स्क्वायर रूट 2। तो ये सेम आ गया। अब सॉल्व करते हैं। 4 5 20, 20 स्क्वायर रूट 2, और ये हो गया -2 और 5 10। सिंबल माइनस का आ जाएगा क्योंकि ये माइनस। स्क्वायर रूट 2, और ये 6 5 30 प्लस स्क्वायर रूट 2, और ये 5 और 5 10, और 6 16 स्क्वायर रूट 2। अब y एक्सिस पे है 2 5 10 और सिंबल माइनस का। 10 स्क्वायर रूट 2, और ये 4 5 20, 20 स्क्वायर रूट 2, और 5 6 30, 30 स्क्वायर रूट 2। और ये दोनों सिमिलर थे इसलिए ये आ गया 16 स्क्वायर रूट 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 30 और 20 50, 50 में से 10 गए 40, 40 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर रूट 2।
और ये 30 और 20 50 और 10 माइनस किए तो 40 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर रूट 2। अब ये दो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये दो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 40 और 16 बचे। इस पे 8 का फार्मूला है, 8 2 16 और 8 5 40। ये भी सेम है, 8 2 16 8 5 40। तो ये हमारे आ गए पॉइंट इन सेंटर, 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे क्वेश्चन का सलूशन था इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ये था जी फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।